सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज इस वीडियो पे हम लोग बेसिकली वीडियो ये नहीं होगी, इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग पिक्चर लिख के ये चीज़ नहीं देखेंगे। ये एक पॉडकास्ट टाइप का होगा, रेडियो टाइप का होगा। सिर्फ आपको क्वेश्चंस हम लोग बोलते जाएंगे यहाँ से और आप सुनते जाइएगा। उसके साथ में ऑप्शन देते जाऊँगा लाइक KBC, और आपके पास ऑप्शंस मिलने के बाद आप मन पे उसके आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आंसर देते जाऊँगा। इससे क्या होगा कि हम लोग जैसे बचपन में करते थे ना, कि कोई सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा और हम उसके आंसर दे रहे हैं, तो ये क्या होता था, रिपीटेशन होता था। हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चंस के MCQ टाइप का वो कर लेते थे। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाता था और एग्ज़ाम में हम लोग को इससे बहुत बहुत हेल्प मिलता है। मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस करूँगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो हमेशा आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। थोड़ा बहुत जितना भी डिटेल हो पाएगा मैं इसके साथ साथ देते चलूँगा। तो आज डे 1 है, कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो उन तक भी शेयर कीजिएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। वीडियो कैसा लगा या ऑडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसके ऑडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बेसिकली ये क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सुनते जाइए, करते जाइए। इस पैटर्न पे है ये जो मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो सिंपल कंप्यूटर का एक जनरल इंट्रोडक्शन के टाइप का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? A कीबोर्ड, B मॉनिटर, C प्रिंटर एंड D हार्ड डिस्क। सो सही आंसर होगा आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्योंकि इनबिल्ट आपके कंप्यूटर के अंदर का डिवाइस नहीं है। प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के बाहर जुड़ा होता है। इसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं या परिधि में जुड़ा हुआ डिवाइस कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता। जैसे कि कीबोर्ड होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। मॉनिटर होता है आपका कंप्यूटर का भाग है जो आउटपुट डिवाइस होता है। वहीं पे आपका हार्ड डिस्क का ड्राइव जो है एक नॉन वॉलेटाइल आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है जो हार्ड डिस्क का जो हार्डवेयर डिवाइस होता है कंप्यूटर का, जिसमें डाटा जो है स्टोर करके रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? देखिए क्वेश्चंस में आपके जो मल्टीपल क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसको भी थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन इसमें करते जाऊंगा। तो क्वेश्चन 2 बोलता है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? पहला भावना, दूसरा अनुभूति, तीसरा तत्परता और चौथा मंद स्वनता। ठीक है, मंदस्वनता मीन्स डलनेस। तो इसका सही आंसर होगा आपका तत्परता यानी डेलीगेंस। बहुत ज़्यादा तत्पर होता है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कंप्यूटर के अन्य गुण भी आपके देखते हैं, जैसे क्या होता है, इसमें गति होती है, इसमें शुद्धता होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है, मतलब बहुत अधिक हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्वचालन, खुद से स्वचालित होता है ना, ऑटोमेटिक होता है ना। ऑटोमेटिक मतलब हम लोग कमांड दे दिए फिर कोई काम छोड़ दिए तो ऑटोमेटिक वो करते रहता है, इस टाइप का। बहुउद्देशीय यानी मल्टीटास्किंग हो सकता है। विश्वसनीय यानी आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसके जितने भी डाटा आपको आउटपुट में मिलते हैं। बहुरूपता, उसके बहुत सारे अलग अलग रूप हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का जो भावना, अनुभूति, मन, स्वतः, ये सब चीज़ें उसमें गुण नहीं पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि? इसका कारण है A शुद्धता होती है इसमें, दूसरा विश्वसनीयता होती है इसमें, तीसरा गति होती है और चौथा इनमें से सभी। तो अक्सर देखिएगा एग्जामिनेशंस में अगर आपके पास ऑप्शन में आए इनमें से सभी तो वही सही आंसर होता है। तो D ऑप्शन इसका सही है, इनमें से सभी शुद्धता, विश्वसनीयता और गति होती है। चौथा आपका कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है। क्या लाभ है कि A बोला है कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तीसरा C बोला है कि कंप्यूटर अनम्य इनफ्लेक्सिबल तैयार किए जाते हैं। और चौथा उपरोक्त सभी। देखिए मैंने लास्ट ऑप्शन बताया था कि सब इनमें से सभी वाला जो भी आएगा वो अक्सर सही होता है। अक्सर बोला था है ना, सभी हमेशा नहीं होगा, है ना। तो इसमें देखिए जब इनपुट गलत हो तब भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, गलत है ना। इनपुट गलत होगा तो कैसे वो डेटा प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर जो है इनफ्लेक्सिबल तैयार किए जाते हैं, गलत है ना। तो
इनफ्लेक्सिबल नहीं होते, फ्लेक्सिबल्स होते हैं, है ना। तो कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। यानी कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर के बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, बी सीपीयू, सी पंच कार्ड और डी चिप। तो इसका सही आंसर होगा आपका मदरबोर्ड। आप सभी को पता होगा मदरबोर्ड जो होता है वो जो सर्किट होता है ना आपके कंप्यूटर जब खोलते हैं तो देखते होंगे, वो पूरा जो किट होता है वो कहलाता है आपका मदरबोर्ड। इसमें बहुत सारे बसेस होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं इसको, है ना, पीसीबी, जिसमें ये पूरा जो सर्किट होता है वो सब इंस्टॉल होता है। उसी में आपका सीपीयू इंस्टॉल होता है, बहुत सारे छोटे छोटे चिप, माइक्रो चिप्स वगैरह भी इंस्टॉल होते हैं, कोई आईसी होती है, ये सभी चीज़ें उसमें इंस्टॉल होती हैं। छठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया है मॉनिटर, दूसरा बी हार्ड डिस्क, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी मदरबोर्ड। तो इसमें का मुख्य घटक कौन सा है। तो डी है आपका मदरबोर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए मॉनिटर होगा नहीं होगा कंप्यूटर चल सकता है, हार्ड डिस्क ना हो उसकी जगह पे और कुछ चीज़ लगा के हम लोग चला सकते हैं, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसके जगह पे आपका इनबिल्ट अगर उसमें दिया होगा तो भी चल सकता है। लेकिन मदरबोर्ड होगा नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या काम करेगा बिना मदरबोर्ड के। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। अक्सर ऐसा क्वेश्चंस जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना। चलिए सातवां है आपका, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सी रीड ओनली मेमोरी आरओएम रोम, डी मदरबोर्ड। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, डी मदरबोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, मैंने आपको बताया था। आठवां, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। सिलिका, बी कॉपर, सी सिलिकॉन, डी सिल्वर। तो सिलिका जो होती है आपकी सामान्य रेत को कहा जाता है, कॉपर यानी तांबा, सिलिकॉन एक आपका क्या बोल सकते हैं उसको, सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और सिल्वर जो होता है आपका धातु है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कंप्यूटर कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर सही आंसर इसका होगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो दिल होगा, मस्तिष्क होगा, या सुपरवाइजर जो आपका कहलाता है कंप्यूटर का सीपीयू कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए इसके माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स को आईसी के चिप के रूप में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार मार्सियन ई हाफ ने 1971 में किया था। कब किया था? 1971 में मार्शियन ई हॉफ ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है। इसमें प्रोसेसर तथा सीपीयू भी कहते हैं। 10वां, सीपीयू का मुख्य काम है। ए प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, बी भविष्य में उपयोग के लिए डाटा सूचना को स्टोर करना, सी डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना, डी ए और सी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ए और डी सी दोनों। ठीक है, डाटा सूचना को प्रोसेस करना, प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना। ग्यारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। ए चिप, बी बाइट, सी बग या डी बिट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बग। बग जो होता है किसी भी कंप्यूटर में पाए जाने वाली खराबी या विफलता को कहते हैं, दोष जो होता है सॉफ्टवेयर आदि में। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया था। ठीक, तो इसका ऑप्शन है ए थियोडोर मैनन, बी डेनिस पेपिन, सी विलियम कॉटन एंड डी फ्रांसिस क्रिक।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, थियोडोर मैनन। 13वां क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 जुलाई को, ऑप्शन सी 14 नवंबर को, ऑप्शन डी 3 नवंबर को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 2 दिसंबर को। ठीक। 14, पेरिफेरल यानी परिधीय का तात्पर्य क्या है? पेरिफेरल यानी परिधि का तात्पर्य क्या है? ए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, बी, प्रिंटर से लगा पेपर, सी, वेबसाइट, एंड डी, सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, ए। 15, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी, लॉजिक यूनिट, सी, ए एंड बी दोनों, एंड डी, कंट्रोल यूनिट। तो इसमें का अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट यानी ए एंड बी दोनों सही आंसर होगा। 16 क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है? ऑप्शन ए बोलते हैं इनपुट, फिर आउटपुट, फिर प्रोसेस। ऑप्शन बी बोलता है आउटपुट, देन प्रोसेस, देन इनपुट। ऑप्शन सी बोलता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ऑप्शन डी कहता है आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस। तो सही आंसर होगा आपका सी, पहले इनपुट होता है, फिर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, देन उसका आउटपुट होता है। 17, कौन सा भाग कंप्यूटर के दिमाग कहलाता है? सभी को पता होगा CPU। तो इसके लिए मैं ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, गणित की गणनाएं की जाती हैं खाली स्थान में? ए, रैम में, बी, बाह्य मेमोरी में, सी, सीयू में, एंड डी, ALU में। तो आपका CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सही ऑप्शन है आपका डी, ALU में गणितीय गणनाएं की जाती हैं। अरिथमेटिक मैटिक से मैथमेटिक्स याद रख लीजिएगा, लॉजिक से एल से हो गया लॉजिक यूनिट, सिंपल। 19 क्वेश्चन बोलता है CPU को इस रूप में कहा जाता है? किस रूप में कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मस्तिष्क, बी, प्रोसेसर, सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें कही जाती हैं आपके CPU को। मस्तिष्क भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? ए, CPU, बी, UPS, सी, ALU, एंड डी, CU। तो इसके फुल फॉर्म बता देता हूँ। ए का आपका CPU का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, बी, UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, एंड सी होता है आपका ALU, एंड डी होता है CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। तो UPS बाहर पे लगने वाला एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई बनाए रखने में मदद करता है, चाहे मेंस में पावर हो या ना हो। ये बैटरी से चलने वाला यूनिट होता है, आप सभी ने देखा होगा UPS, है ना। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा इसका 20वां का सही आंसर हो जाएगा बी, UPS जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है, इसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी पावर्ड बैकअप है। ठीक है। 21 जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का के मुख्य भाग हैं? ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी, सेंट्रल यूनिट, सी, प्रिंटर यूनिट, एंड डी, इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन में अब इसको दे दिया है। 3 आपके पूछे गए हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है कि ए, 1 और 3, बी, 1 और 2 और 3, सी, 1, 2 और 3, और डी दिया है 1 और 2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, 1 और 2 दोनों, क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल यूनिट ये दोनों कंप्यूटर के भाग हैं, लेकिन प्रिंटर यूनिट कंप्यूटर का भाग नहीं है, वो बाहर एक्सटर्नली लगा होता है। निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है?
यानी यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है, समय के संकेतों का उपयोग करता है। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड डी मेमोरी यूनिट। तो इसमें जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, वो क्या करता है, समय के जो जितने भी संकेत होते हैं मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है वो। 23 कंप्यूटर का सुपरवाइज़र कहलाता है। ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी OS, ऑप्शन सी CPU एंड ऑप्शन डी CU। देखिए क्वेश्चंस जो हैं ऐसे शॉर्टकट में भी दिए जाते हैं। ये CG व्यापम का CROS का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका है ये। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम्स के हैं, है ना। ALU का होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, OS का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड CU का कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहलाता है आपका, कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहलाता है CPU। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का सुपरवाइज़र, कंप्यूटर का दिल, सभी जो है आपका CPU कहलाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है OS जो होता है ना, उसको मैनेजर कहा जाता है। ध्यान देंगे, मैनेजर कहा जाता है क्योंकि वो मैनेज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूज़र होता है ना, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उसको क्या करता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एज अ मीडियम वो काम करता है, इसलिए उसको मैनेजर कहा जाता है। वहीं कंट्रोल यूनिट को उसका तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, क्योंकि देखो कंट्रोल यूनिट का काम, देखो मैं बता ही देता हूँ, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि जितने भी डाटा हम लोग यहाँ से इनपुट देते हैं, मान लीजिए हमने इनपुट दिया, एक स्पेलिंग लिखी एप्पल का APPLE, तो यहाँ से जैसे मैंने ए क्लिक किया, वो सीधा क्या हुआ, इनपुट गया आपके कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो डिस्प्ले में दिखाई देता है। तो उसके बाद मैंने P दबा दिया, P जैसे ही दबाया वो फिर से कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचा, फिर से वो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले में दिखाएगा। तो वो क्या करता है, इतने कम समय में डाटा को ग्रहण करता है, प्रोसेस कर लेता है। ये प्रोसेसर का भाग है ना, कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, तो वो कंट्रोल क्या करता है कि जैसे ही इनपुट हम किसी कंप्यूटर को देते हैं तो उसमें वो इनपुट जाके सेव होता है, सेव होने के बाद उसका प्रोसेसन होता है और उसको वो डिस्प्ले करके वो दिखाता है, ठीक। तो ये बहुत माइक्रो सेकेंड का काम है, माइक्रो से भी कम का, ठीक है। तो नैनो सेकेंड्स का काम होता है और उससे भी कम, अभी पीको बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट होने लगे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं ना, कंट्रोल जो करता है उसके इनपुट को आना, उसको आगे भेजना, रजिस्टर में भेजना, उसका प्रोसेस होना, उसको डिस्प्ले तक पहुंचाना, ये सब जो है कंट्रोल यूनिट का काम होता है। इसलिए इसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। जो तंत्रिका तंत्र हम लोग का जो बॉडी में होता है ना, कोई भी सिग्नल्स आते हैं, जैसे हाथ से किसी गर्म वस्तु को छुआ, त्वचा में पहुँचे, त्वचा से सीधा वो क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र से होते हुए आपके मस्तिष्क तक पहुँचता है, जो आपका ब्रेन होता है। वही एक फंक्शन आप समझ के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 कंप्यूटर का ALU यूनिट। ऑप्शन दिया है कि ए जोड़ और घटाव कर सकता है, ऑप्शन बी सभी प्रकार के अंकगणित ऑपरेशन कर सकता है, ऑप्शन सी तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये उनमें से आएगा जिसमें उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया है, तो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि कंप्यूटर का ALU जोड़ घटाव यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, गणितीय गणनाएं या ऑपरेशंस कर सकता है, या तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। 25 जो है क्वेश्चन दिया है, एक PC में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में से किसका कार्य है। तो विद्युत का जो वितरण है उसका किसका कार्य होता है, तो पहला CPU का, दूसरा ALU का, तीसरा मॉडेम का, और चौथा SMPS का। SMPS का फुल फॉर्म होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका सही आंसर एक्चुअल में डी है। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या करता है, घरेलू जो विद्युत आपका आता है 220 वोल्ट उससे लेता है और वो उसको क्या करता है, अन्य वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जनरली उसके अंदर पे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये अलग अलग वोल्टेज उसके अंदर में फ़्लो होते हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए।
तो ये क्या करता है, एक पावर सोर्स से सप्लाई ले लेगा 220 वोल्ट, कभी वो 210 वोल्ट रहा, कभी 180 वोल्ट रहा, तो कम ज़्यादा वोल्टेज होते रहते हैं, तो उसको लेता है, उसको अंदर तो उसके स्विचिंग्स होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया, छोड़िए खैर, एक स्टेबल पावर सप्लाई देता है पूरे सिस्टम में जितने भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो पावर सप्लाई यानी विद्युत का वितरण करता है आपका SMPS, इतना मान के चलिए। 26वां, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है A ट्रांजिस्टर्स, B बाइनरी अंकगणित, C A N B दोनों, एंड D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाइनरी अंकगणित, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स की जगह अभी आईसीज ले चुके हैं, है ना। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया है। आईसी एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है। इंटीग्रेटेड मतलब संयुक्त फॉर्म होता है, यानी बहुत सारे छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स मिलके एक आईसी का निर्माण करते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स का सही जवाब नहीं होगा, महत्वपूर्ण आधार अब नहीं है, एक समय में होता था, जो सेकेंड जनरेशन के थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उसमें। तो बाइनरी अंकगणित ये होता है 0 और 1 का फॉर्म, सभी ने सुना होगा 0 एंड 1 का फॉर्म। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, या 0 मतलब कोई सिग्नल नहीं, 1 का मतलब होता है किसी ने कुछ सिग्नल दिए। तो इसी भाषा को समझता है कंप्यूटर, यानी बाइनरी अंकगणित सही आंसर इसका होगा। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। 27वां, इस डिवाइस का उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। किस डिवाइस से, है ना। तो ए जो है USB, बी जो है पैरेलल पोर्ट, सी जो है बायोस, और चौथा होता है डी सीरियल पोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बायोस के द्वारा हम लोग किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि बायोस जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। बायोस का फुल फॉर्म स्पेलिंग होता है BIOS। बी का मतलब होता है बेसिक, आई का होता है इनपुट, ओ का होता है आउटपुट, और एस का होता है आपका सिस्टम। ठीक है, तो बायोस जो होता है आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और ये जो है आपके किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, और स्टार्ट होने के साथ साथ जो उसके पेरिफेरल डिवाइस लगे हैं उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, USB आपने सुना होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या होता है आपका USB पोर्ट। USB पोर्ट आपने कई बार सुना होगा, कंप्यूटर के कैबिनेट के पीछे आगे सभी जगह लगे होते हैं, और ये किसी भी पेरिफेरल डिवाइस जैसे आपके स्कैनर, कंप्यूटर सॉरी दूसरे कंप्यूटर, या माइक, हेडफोन जैक एक्सेट्रा, जो भी आप सोच सकें, वो सब चीज़ को जोड़ने के लिए अभी USB सबसे ज़्यादा काम में आता है। सीरियल पोर्ट क्या होते थे, पहले देखे होंगे आप लोग, पहले जो माउस या कीबोर्ड होते उसमें 5 पिन वाले एक पोर्ट होते थे, हरे और आपके बैगनी कलर के, है ना, वो होते हैं आपके सीरियल पोर्ट्स। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सीरियल पोर्ट्स आपके वैसे नहीं होते, वो जो आपके कंप्यूटर के पीछे में बहुत सारे मल्टीपल, जैसे आपका VGA केबल होता है ना, उसके नीचे में देखिएगा सीरियल पोर्ट आपके आसपास वहाँ पे दिखाई देगा आपको, उसमें बहुत सारे छेद होते। पहले कंप्यूटर में यूज़ होता था, अब जनरली इसका यूज़ ना के बराबर नहीं ही होता है ही नहीं, देता भी नहीं है। वैसे ही पैरेलल पोर्ट भी आपका जो है कंप्यूटर के पीछे बना हुआ एक पोर्ट होता है जिसमें प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता था। इसमें बहुत सारे 25 पिन के आसपास पिन होते थे ये। और USB जो पोर्ट होता है वो तो आपको सभी को पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें सभी प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस आज की डेट में कनेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं, सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है, सीरियल पोर्ट में सारे पिन एक लाइन से होते हैं। बी, सीरियल नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित होता है। सी, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बिट एक समय पर दिया जाता है। और डी, IEEE के द्वारा सीरियल पोर्ट को सीरियल नंबर्स दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बिट एक समय पर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक एक बिट एक एक बार एक समय में एक बिट जो है
किसी भी प्रिंटर को दिया जाता है, इसलिए इसको सीरियल पोर्ट बोलते हैं, एक एक बिट, है ना। जैसे कंप्यूटर आपका प्रिंटर जैसे छापता है ना एक एक अक्षर, वैसा आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रख के चलेंगे। हालांकि अभी तो पर पेज वो सीधा निकाल देते हैं, है ना। 29, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, किससे? ए सीरियल पोर्ट से, बी पैरेलल पोर्ट से, सी यूएसबी से और डी बायोस से। तो बायोस से नहीं कनेक्ट कर सकते पेरिफेरल डिवाइस को, है ना। 30, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? ए हार्ड डिस्क, बी रोम, सी रैम एंड डी बायोस। तो ऑप्शन डी आपका बायोस सबसे पहले जो है बूट होता है। क्यों? क्योंकि यही जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को उसके पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करने में मदद करता है। तभी तो हम उसमें कोई कीबोर्ड कनेक्ट होगा तभी तो उसको चला पाएंगे, कोई माउस कनेक्ट होगा तभी तो उसको आगे रन कर पाएंगे ना, है ना। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, और प्रारंभ करने में इसमें सबसे पहले रोम में उपस्थित बायोस प्रोग्राम ही संपादित होता है। बायोस कहाँ स्टोर होता है, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो बायोस रोम में रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है, जो सीपीयू के अंदर पे होता है। हार्ड डिस्क पे सेकेंडरी स्टोरेज होता है ये एक्चुअल में, जहाँ पे जितने भी डाटा होते हैं वो परमानेंटली सेव किए जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षमता होती है कितने भी डाटा को संग्रहित करने के लिए, ठीक है। और हार्ड डिस्क का जो डिस्क बना होता है ना, ये याद रखिएगा, वो एल्युमिनियम का डिस्क होता है जिसपे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। क्या? एल्युमिनियम की डिस्क होती है जिसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, और ये डिस्क जो है बहुत सारे ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। ट्रैक्स और सेक्टर्स, इसी ट्रैक्स और सेक्टर्स में जो है डाटा जो है लिखे जाते हैं। ओके, डेटा का अंतिम रूप में सेक्टर्स में स्टोर होते हैं, मतलब सबसे छोटा रूप होता है आपका सेक्टर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें रैम के बारे में भी बता दूं क्या? यह कंप्यूटर का प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी होता है। एक्चुअल में रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। ये अस्थायी होता है या वोलेटाइल होता है। इसमें जैसे ही पावर सप्लाई खत्म हो जाती है ये बंद हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का डाटा संग्रहित नहीं होता, ठीक। ये चीज़ें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका 31, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सी मेमोरी एंड डी आपका उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा सीपीयू का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। थर्टी टू देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो डी जो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को ही मस्तिष्क कहा जाता है। इनमें से कौन से, 33वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर कहाँ उपयोग नहीं होता? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 34वां, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। ए डेटा इनपुट, बी डेटा प्रोसेसिंग, सी डेटा संग्रहण एंड डी डेटा विश्लेषण। तो इसमें से जो डी है ना आपका, डेटा विश्लेषण करना प्रमुख कार्य जो है आपका, प्रमुख क्रिया नहीं है आपका कंप्यूटर का, ठीक है। उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि किसी भी डेटा का वो विश्लेषण कर सकें। हालांकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से ये चीज़ें थोड़ी संभव हो रही हैं, बट अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये उसका प्रमुख कार्य अभी भी नहीं है कंप्यूटर का, वो एनालिसिस करना तो ह्यूमन का है ना, ठीक है। चलिए 35वां देखते हैं। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से
परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? ए स्टोरेज, बी आउटपुट, सी प्रिंटिंग एंड डी इनपुट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बी आउटपुट, क्योंकि आउटपुट के रूप में ही यूज़र को उपयोगी जानकारी अर्थात सूचना या परिणाम प्राप्त होता है। यह प्रोसेस के पश्चात की ही प्रक्रिया है। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुटिंग, बी आउटपुटिंग, सी प्रोसेसिंग एंड डी अंडरस्टैंडिंग। तो डी होगा आपका अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर कुछ भी चीज़ को नहीं समझता, आप जैसा उसको बोलेंगे वो करता है। निम्नलिखित में से 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मुख्य क्रिया नहीं है? ए डेटा संग्रहण, बी डेटा भंडारण, सी डेटा विश्लेषण एंड डी डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन सी इसका है डेटा विश्लेषण। विश्लेषण नहीं करता कंप्यूटर, है ना। 38, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेसर एंड डी उपयुक्त सभी। तो बी होगा आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग वी विल गेट द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा ही होता है आपका आउटपुट। 39, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? ए इनपुट एक्सेप्ट करना, बी टेक्स्ट कॉपी करना, सी डेटा प्रोसेस करना, डी डेटा स्टोर करना। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर कभी भी डेटा या टेक्स्ट कॉपी नहीं करता। कॉपी करना मतलब उसको कॉपी करके रख लेना या किसी को दे देना, वो सब चीज़ें कंप्यूटर का काम नहीं है, आधारभूत काम नहीं है ना। जैसे कि आधारभूत कार्य में क्रम में जो आपका ISPO होता है ना, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर का आधारभूत कार्य, इसको याद रखेंगे, ISPO, ISPO, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस एंड देन आपका आउटपुट। ठीक, तो अतः टेक्स्ट जो कॉपी करना है ना, वो कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। वो हम लोग करते हैं, अलग चीज़ है वो चीज़ें, है ना। आधारभूत कार्य उसका नहीं है, वो हमारा काम है। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, लॉजिकल वे में किसी भी अनुक्रम में उसको डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है। ए सॉर्टिंग, बी अरेंजिंग, सी क्लासिफाइंग एंड डी समराइजिंग। तो ऑप्शन ए इज सॉर्टिंग इज कॉल्ड, डेटा को लॉजिकली एक क्रम में जमाना। SORT होता है ना, SORTING, सॉर्टिंग, है ना। इसमें क्या होता है, किसी डेटा को क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या उसके हमारे जो है उसमें डेटा जितना स्टोर है उसके ऑर्डर में, या डेट के ऑर्डर पे, है ना, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो अलग चीज़। तो इस ऑर्डर पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं, सॉर्टिंग होता है ये। 41वां क्वेश्चन, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है? ए CPU, बी प्रिंटर, सी माइक्रो प्रोसेसर एंड डी वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रिंटर। यही पेरिफेरल डिवाइस है ना, जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं, जो उससे आके जुड़ते हैं। ठीक है। 42वां क्वेश्चन बोलता है, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है? ए आंकड़ा, बी सूचना, सी ज्ञान एंड डी अभिलेख। तो जो सार्थक आंकड़े होते हैं उनको कहा जाता है सूचना, इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मतलब आपका सूचना ही सार्थक आंकड़ा होता है। जैसे डेटा या आंकड़ा जो होता है ना, वो क्या होता है, अव्यवस्थित या अपरिष्कृत होता है ना। मतलब इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती, इसमें लॉजिक नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ समूह के रूप में डेटा जो है दे दिया जाता है। डेटा का उपयोग प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डेटा दे देंगे और वो प्रोसेस होने के बाद ही उसका आउटपुट जो होगा वही है ना। लेकिन सूचना जो होती है वो व्यवस्थित और परिष्कृत होती है। ये फैक्ट के समूह होते हैं तथा प्रोसेस का प्राप्त परिणाम को सूचना कहते हैं। ठीक है, आफ्टर प्रोसेस जो है आपका जो परिणाम प्राप्त होता है ना, वही सूचना कहलाता है। और ज्ञान जैसे बोल दिया तो ज्ञान मतलब सूचना से निकला निष्कर्ष ज्ञान कहलाता है। इसको कुछ भी लिख सकते हैं ना। 43,
आपका कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। ए ग्राफ में, बी सूचना में, सी फाइल में एंड डी टेबल्स में। तो कंप्यूटर की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य होता है किसी भी डेटा का आउटपुट देना। आउटपुट क्या होता है उसका, जो है प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूचना या इंफॉर्मेशन, विच इज़ गिवन बाय कंप्यूटर। वी आर नेवर गिवन द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर हमको इंफॉर्मेशंस देता है, सूचना देता है, हम लोग सिर्फ उसको डेटा देते हैं ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है। 44वां क्वेश्चन, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खाली स्थान कहलाता है। ए आंकड़ा, बी सूचना, सी ज्ञान और डी अभिलेख। तो इसका जो है जिसमें बुद्धिमत्ता होता है वह जानकारी है ना, जिसमें बुद्धिमत्ता होती है ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए 45 देखते हैं। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, ए ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, बी डेटा, सी मेमोरी एंड डी रिपोर्ट। तो अपरिष्कृत बोला है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है। तो डाटा किस में बदलता है, वो सूचना में बदलता है। आगे बढ़ते हैं 47। कंप्यूटर का मूर्त घटक यानी जो टेंजिबल कंपोनेंट होता है ना, वो कौन सा होता है। ठीक है, मूर्त मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो ए और सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फायरवेयर एंड डी बायोस। तो इसमें हम लोग फायरवेयर को नहीं देख सकते, सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, बायोस को नहीं देख सकते, लेकिन जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं उसको देख सकते हैं, विच इज़ अ टेंजिबल कंपोनेंट्स यानी मूर्त घटक होते हैं। तो सही आंसर होगा आपका हार्डवेयर्स। 48 देखते हैं, कंप्यूटर में भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है। भौतिक घटक है ना, वो कहलाते हैं आपके क्या, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी ALU एंड ऑप्शन डी CPU। तो कहलाते हैं आपके हार्डवेयर्स। कंप्यूटर के भौतिक घटक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ए मालवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी हार्डवेयर एंड डी फर्मवेयर। तो ऑप्शन सी हार्डवेयर। ये तीनों क्वेश्चंस आए हैं ना, एक 2017 का है, एक 2021 का है, 2019 का है। तो देखो एक ही क्वेश्चन जो हार्डवेयर जिसका आंसर हो सकता है वो कितने अलग अलग टाइप से पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीगो GIGO पद कंप्यूटर की किस विशेषता को संबंधित करता है। ए गति को, बी स्वचालितता को, सी शुद्धता को एंड डी आपका विश्वसनीयता को। तो गीगो जो है उसका अर्थ समझते हैं। तो गीगो शब्द का अर्थ जो होता है कंप्यूटर में डेटा की शुद्धता को कहा जाता है, मतलब कितना शुद्ध डेटा हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो गीगो का जो पूरा नाम होता है वो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। इसका अर्थ है कि अगर हम कंप्यूटर में ख़राब डेटा इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी हमको ख़राब मिलेगा। गार्बेज का मतलब होता है ना कचरा, जितना ज़्यादा आप कचरा दोगे उतना ज़्यादा वो कचरा निकाल के देगा तुमको, सिंपल सी बात है। तो जितना कम हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन उसको देंगे वो कम हमको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हम जैसा इनपुट देंगे वो वैसे आउटपुट हमको देता है। यही होता है आपका गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये जो है सी शुद्धता के लिए गीगो जो है हम लोग देखते हैं, जितना अच्छा हम लोग का गीगो रहेगा उतनी शुद्धता हमको मिलेगी। ठीक है, मतलब गार्बेज इन मत करो, गार्बेज आउट होगा ही नहीं। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंखा जुड़ा होता है। कहाँ पे एक्चुअल में इसका आंसर क्वेश्चन पूछने का अर्थ है कि सिस्टम में कौन सी जगह पे पंखा जुड़ा होता है। पहला ए रैम में, बी वीडियो में, सी रोम में एंड डी CPU में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है आपका, CPU में एक फ़ैन जुड़ा होता है ना। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, आज की डेट में रैम भी जो है ना बहुत पावरफुल होने लगे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए उसमें भी आपके रैम्स में भी कुछ जगह पे देखना आप हीट सिंक्स रहते हैं, और हीट सिंक्स के साथ में कभी कभी फ़ैन भी उसके साथ में जुड़ा होता है। तो खैर उसको छोड़िएगा, एक कन्वेंशनल जो सवाल है ये CPU से जुड़ा हुआ है।
2018 का क्वेश्चन है ये। ब्लैंक के द्वारा 52 क्वेश्चन है। खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है। ए बस सिस्टम, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी रोम एंड डी हार्ड डिस्क। देखो हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा कि सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू को काम करने का क्या होता है, एक क्षमता होता है। अब उसमें प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, अलग अलग जो है हिस्से बांट दिए जाते हैं ना, मतलब एक प्रोसेसर को 2 या 2 से अधिक भाग में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, एक थ्रेड कहते हैं। यही जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे ना उतने ज़्यादा क्या करेगा, सीपीयू जो है अच्छे से काम कर पाएगा। मान लीजिए कहीं पे जाना है और उसके लिए 4 रास्ते हैं, तो उस जगह पे पहुंचने के लिए हमको क्या होगा, आसानी होगा, 4 रास्ता है, ठीक है, 4 जने को पहुंचने में आसानी हुआ, ठीक। उसके जगह 8 जने को भी पहुंचेंगे तो, और वहीं पे क्या होगा, रास्ते एक है और उसी रास्ते पे हमको क्या करना होगा, 20 25 30 आदमी को एक साथ भेजना होगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा ना। तो यही जो थ्रेडिंग होती है ना, थ्रेड मतलब होता है रस्सी। तो हाइपर थ्रेडिंग जो होता है क्या होता है कि जितने भी सीपीयू होते हैं ना उसमें आजकल मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, जैसे 4 थ्रेड का होता है, 8 थ्रेड का होता है। जितने ज़्यादा थ्रेड उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड या उतना ज़्यादा उसका रास्ता है, समझिए। तो ये क्या करता है, हाइपर थ्रेडिंग जो है कौन सपोर्ट करता है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सपोर्ट करता है, ना कि सिस्टम बस, ना ही रोम, ना ही हार्ड डिस्क का। देखिए 53वां क्वेश्चन है, डीवीडी रोम का मानक आकार क्या होता है। डीवीडी, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये जो होता है आपका उसमें रोम जो लिखा होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसका जो मानक आकार होता है, उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है। ए 57 GB, बी 15 GB, सी 4.7 GB एंड डी 9.4 GB। सो सही आंसर हो जाएगा इसका 4.7 GB होता है इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में डीवीडी रोम जो है ये 4.7 GB का होता है, ठीक है, जिसमें सिंगल साइडेड होता है ये, मतलब एक ही साइड पे एक लेयर पे रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डबल लेयर वाला भी डीवीडी रोम आता है ना, जिसकी भंडारण क्षमता जो होती है, आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 8.5 GB होती है। वहीं पे डबल साइडेड सिंगल लेयर जो डीवीडी रोम की भंडारण क्षमता होती है ना, ठीक है, वो 9.4 GB होती है। वहीं पे डबल साइडेड और डबल लेयर डीवीडी रोम जो होती है ना, उसकी क्षमता जो है 17.08 GB होती है। तो अलग अलग ये हैं, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। सिंगल साइडेड सिंगल लेयर 4.7, सिंगल साइडेड डबल लेयर ये होता है आपका 8.5, इसमें आता है फिर डबल साइडेड सिंगल लेयर, तो ये होता है 9.4, और डबल साइडेड डबल लेयर होता है आपका 17.08 GB। 54 क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। ए तेज सीपीयू, बी छोटी स्टोरेज डिवाइस, सी बड़ी मेमोरी एंड डी अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल। तो ऑप्शन बी छोटी स्टोरेज डिवाइस, यह किसी भी सामान्य कंप्यूटर के मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित से कौन से अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो छोटी स्टोरेज डिवाइस अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती है, बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापते हैं, तो कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति नैनो सेकेंड में मापते हैं, बी मेगाबाइट्स में नापते हैं, सी कैरेक्टर प्रति सेकेंड में नापते हैं, डी मेगा हर्ट्स में नापते हैं। तो ऑप्शन डी है आपका मेगा हर्ट्स में, ठीक है। कंप्यूटर का स्पीड जो है मेगा हर्ट्स में नापा जाता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर का जो रीड करने का जो स्पीड होता है उसको MIPS में नापते हैं। जैसे MIPS का M का होता है मिलियन, I का होता है इंस्ट्रक्शंस,
P का होता है पर एंड S का होता है सेकेंड, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड जो MIPS होता है उसमें नापते हैं कंप्यूटर के रीड करने की स्पीड को। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की गति नापने के लिए मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ या टेराहर्ट्ज़ का उपयोग होता है। कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो गति यूज़ होती है वो नैनो सेकेंड्स में होती है। वहीं पे एक कैरेक्टर प्रति मतलब कैरेक्टर प्रति जो सेकंड होते हैं या प्रति प्रिंट जो होता है ना, वो जो होता है कैरेक्टर प्रति सेकंड जो होता है वो किसी भी कैरेक्टर प्रिंटर की गति के लिए यूज़ होता है ना, कैरेक्टर प्रिंटर के लिए। और इंटरनेट डाटा ट्रांसमिशन की गति को नापने के लिए मेगाबाइट्स प्रति सेकंड के यूज़ करते हैं, जैसे MBPS होता है ना, MBPS वो मेगाबाइट्स पर सेकंड। 56वां क्वेश्चन कहता है माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है किसमें? A किलोबाइट्स में, B मेगाबाइट्स में, C गीगाबाइट्स में एंड D गीगाहर्ट्ज़ में। तो D होता है आपका गीगाहर्ट्ज़ में। माइक्रो प्रोसेसर हर्ट्ज़ में नापे जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसका फ्रिक्वेंसी होने के कारण वो गीगा में कन्वर्ट हो जाए। मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़, हर्ट्ज़ होना चाहिए पीछे, है ना। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? पहला पूर्ण संख्या, B बाइनरी संख्या, C पूर्णांक और D भिन्न। ऑब्वियसली कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0-1 को समझता है, जिसको बाइनरी संख्या कहते हैं, ऑप्शन B। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है? रेखा गणित पे, बीज गणित पे, अंक गणित पे या बुलियन बीज गणित पे या बुलियन अलजेब्रा जिसको बोलते हैं। So that one is D option Boolean algebra which is the correct answer, जिसमें 0 and 1 का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्य उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? मतलब कौन सा प्रोसेसर जो है वाणिज्यिक यूज़ के लिए, यानी आपका जो कॉमर्शियल यूज़ होता है उसके लिए यूज़ किया गया था। तो ऑप्शन दिया है A 4004, B 8080, C 8086 एंड D 8088। तो इनमें से कौन सा था आपका? 4004। ठीक है, ये सबसे पहले जो है ये प्रोसेसर बना था जिसका उपयोग इंटेल ने किया था किसके लिए? कॉमर्शियल यूज़ के लिए। ठीक, 1971 में यूज़ हुआ था ये। 60 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? मतलब इनमें से सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा होगा? A Core i1 R, B Core i7, C Core i5 एंड D Core i3। तो ऑप्शन B हो जाएगा आपका Core i7, लेकिन लेटेस्ट में अभी चल रहा है Core i9। ठीक है, ये सबसे तेज प्रोसेसर है जो हाल ही में 2024 के आसपास में लॉन्च हुआ है, जो सबसे तेज प्रोसेसर है। ठीक है, और इस प्रोसेसर का जो कोड होता है आपका 14900 KS प्रोसेसर लॉन्च किया, जिसकी गति 6.2 गीगाहर्ट्ज़ है। ध्यान रखेंगे 6.2 गीगाहर्ट्ज़, बहुत फास्ट है ना। निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? A कंप्यूटर एक्सरे, B अल्ट्रासोनोग्राफी, C ECG एंड D इनमें से कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन विलोपित हुआ है, एक्चुअल में क्या है, इनमें से किस में कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर या कंप्यूटर पेरिफेरल का। देखो तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनमें एक्सरे में भी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी होता है, ECG में भी होता है। ठीक है, ECG के अंदर तो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है ना। ठीक है, इसके वजह से ये क्वेश्चन जो है विलोपित किया गया है, कंफ्यूजिंग है ना, इसीलिए। 62 एक ऑफलाइन डिवाइस, ये 2014 में पूछा था, है ना, हॉस्टल वार्डन का है। 62 एक ऑफलाइन डिवाइस है। A डिवाइस जो CPU से कनेक्टेड नहीं है, B डिवाइस जो CPU से कनेक्टेड है, C डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या D इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ऑफलाइन डिवाइस है इसमें से कौन सा? जो डिवाइस के CPU से कनेक्टेड नहीं है। ऑफलाइन मतलब जो लाइन से जुड़ा नहीं होना, है ना, उसको ऑफलाइन बोलते हैं। जैसे ऑफलाइन डिवाइस कौन कौन से होते हैं? वह सभी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहती है और कंप्यूटर के साथ में सहभागिता
प्रदान करती हैं वो सब कहलाती हैं आपकी ऑनलाइन डिवाइस जो जुड़ी होती हैं, ठीक है। और उसके ठीक विपरीत होता है जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होते हैं, उन्हें ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं, अलग हो गया है ना। तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये जो जॉयस्टिक, ये सब चीज़ें जो है ऑनलाइन डिवाइस में आएंगी। यहाँ पे ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे देखिएगा इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है ना, वर्ड को ध्यान देंगे। 63 गूगल का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए लैरी पेज, बी सर्गी ब्रिन, सी आपका दिया हुआ है आपका दोनों, और डी दिया है केवल एक। तो ऑप्शन सी होगा आपका इन दोनों। क्यों? क्योंकि जो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो है दोनों ने मिलकर 1998 में जो गूगल की स्थापना की थी, है ना। सिक्सटी फोर क्वेश्चन देखते हैं। लैरी पेज के साथ में गूगल के सह संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये कौन थी? ठीक, एक्चुअल में थी है तो सर्गी ब्रिन है जो गूगल की सह संस्थापिका है। ठीक, ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल के आविष्कारक कौन है? ए टिम बर्नर ली, बी चार्ल्स बेबेज, सी रे टॉमलिंसन एंड डी पॉल वुचेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रे टॉमलिंसन। ठीक है, टॉमलिंसन ईमेल का है ना, रे टॉमलिंसन। जैसे ई का एक ठो ई लिखाता है ना, वैसे ही रे का आर ले लो, ठीक है। वैसा टॉमलिंसन, उन्होंने क्या किया था? ईमेल का आविष्कार किया था। ये एक अमेरिकी प्रोग्रामर थे जो 1971 में पहली बार अपना अल्पानेट प्रोजेक्ट में दो कंप्यूटर के मध्य संदेश भेजा था। इसमें ईमेल का आविष्कार उसी समय से माना जाता है। सीडी का आविष्कार किसने किया था? सीडी का आविष्कार, कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए थॉमस क्लार्क, ऑप्शन बी मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी जॉन बर्डिन एंड ऑप्शन डी जेम्स रसेल। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, जेम्स रसेल। ठीक है, जेम्स रसेल ने सीडी का आविष्कार किया था। इस आविष्कार को उन्होंने पहली बार ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट फाइल पर डेटा को डिजिटल रूप में सेव किया था एक्चुअल में, है ना। उन्होंने अपने इस आविष्कार को 1966 में पेटेंट भी करवाया, जिसका पेटेंट उनको 1970 में मिला था। ठीक, 17 अगस्त 1972 को पहली बार सोनी कंपनी ने ऑडियो सीडी लॉन्च की थी। ये भी याद रखने वाली बात है। चलिए 67 देखते हैं। क्विक टाइम फॉर्मेट खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था। तो क्विक टाइम फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इंटेल, सी एप्पल एंड डी गूगल। तो क्विक टाइम फॉर्मेट जो है एप्पल कंपनी द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। यह एक फाइल फॉर्मेट है जो ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट को समाहित करता है। क्विक टाइम फॉर्मेट जो होता है QTFF जो होता है ना, फाइल का एक्सटेंशन जो है .qt या .mov होता है। देखना आप किसी भी फॉर्मेट में ये चीज़ देखने को मिलता है हमको। मल्टीमीडिया फॉर्मेट है एक्चुअल में ये। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन है डेनिस रिचे, ऑप्शन बी विंस्टन टर्की, ऑप्शन सी रोनाल्ड डकिंग एंड ऑप्शन डी जॉन W. ट्यूके। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जॉन W. ट्यूके। इन्होंने सॉफ्टवेयर का सबसे पहली बार शब्द का उपयोग किया था 1957 में। यह अमेरिकन जो है एक गणितज्ञ और सांख्यिकी वैज्ञानिक थे, स्टैटिस्टिक्स के जो ये विशेषज्ञ थे एक्चुअल में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? एक वर्ड प्रोसेसिंग, दो गेम खेलना, सी इंटरनेट ब्राउज करना। ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन का इसमें दिया है फिर ए एक और दो दोनों, बी एक और दो और तीन तीनों, सी दो और तीन, और डी एक और तीन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एक दो और तीन, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग करना, गेम खेलना या इंटरनेट ब्राउज करना किसी भी कंप्यूटर का उपयोग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? ए पैरेलल पोर्ट, बी नेटवर्क पोर्ट, सी बैकअप पोर्ट या डी USB पोर्ट।
तो इसमें सी जो है बैकअप पोर्ट इसका उदाहरण नहीं है पोर्ट का, है ना। बाकी पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट या यूएसबी पोर्ट आपको कंप्यूटर में देखने को मिलता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा होता है? ए माउस पर चढ़ा होता है, बी यूएसबी में चढ़ा होता है, सी कीबोर्ड में चढ़ा होता है, डी मदरबोर्ड में चढ़ा होता है। चढ़ा होना का मतलब लगा हुआ होना, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। मदरबोर्ड में ही आपका सीपीयू लगा होता है। सीपीयू को एक कंप्यूटर का हृदय होता है, वह कुछ नहीं परंतु एक तेज खाली स्थान है। क्या है वो? एक रोम है, बी मदरबोर्ड है, सी हार्ड डिस्क है, डी कैलकुलेटर है। तो एक्चुअल में सीपीयू जो है वो क्या है? एक तेज कैलकुलेटर है। 73 क्वेश्चन बोलता है जब अंकगणित तर्क इकाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट को एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो इसे खाली स्थान के रूप में देखा जाता है। ए इनपुट आउटपुट यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी मेमोरी यूनिट एंड डी मैन यूनिट। तो एलयू जो होता है आपका और कंट्रोल यूनिट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपके सीपीयू का निर्माण करते हैं, कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है एएलयू और मॉनिटर, बी एलयू एंड कंट्रोल यूनिट, सी प्रिंटर एंड एएलयू एंड डी कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट का ये संयुक्त रूप है क्या? प्रोसेसर यूनिट। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जगहें कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? एक दिया है बैंक में, दूसरा दिया है स्कूल में, तीसरा दिया है कॉलेज में। तो ऑप्शन इसमें दिया है ए 1 और 2, बी 1 2 और 3, सी 1 2 सॉरी 2 और 3 और डी आपका 1 और 3 जगह में। तो ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर हर जगह यूज़ होता है, चाहे बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1 2 और 3। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सामान्य प्रयोजन के उपयोग जो है इसका देखते हैं। ऑप्शन दिया है ए छोटा डाटाबेस बनाने में, बी गणना करने में, सी अकाउंटिंग में, डी उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में ये काम आता है सामान्य प्रयोजन, यानी आपका सिंपल पर्पस कंप्यूटर जो होता है वो, है ना। कंप्यूटर सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य भाग होता है। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही आंसर है आपका 4। हमने देखा था ना, इसका डेटा इनपुट लेता है, फिर डेटा प्रोसेस करता है, डेटा आउटपुट देता है, देन डेटा स्टोरेज भी करता है। तो 4 इसके प्रमुख भाग होते हैं। अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? ए रोगी का प्रवेश करने के लिए, बी रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, सी रोगी का निदान करने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि प्रवेश करता है तब भी काम आता है, रिकॉर्ड रखने के भी काम आता है, और कोई भी चिकित्सा निदान आदि होता है ना, उस सब चीज़ के लिए भी कंप्यूटर उपयोगी है। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो ए दूरसंचार में, बी बैंकिंग में, सी चिकित्सा में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में कर सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में मध्य में डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम में डाटा परिणाम प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं। यानी कंप्यूटर में प्रोग्राम जो है डाटा डालना और डाटा परिणाम प्राप्त करना, इसको क्या कहलाता है? तो ए प्रोग्रामिंग, बी इनपुट ऑपरेशन, डी सी आउटपुट ऑपरेशन, या डी IO ऑपरेशन यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। 81 निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? ठीक है, प्रोसेसर के बारे में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए दिया है AMD सैम्फ्रॉन, बी इंटेल पेंटियम, सी मैकिनटॉश OS, ठीक है मैकिनटॉश OS, एंड डी आपका 8086। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है बोला है?
तो मैकिन्टॉश जो ओएस है ना, जो मैक ओएस बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, वो जो है आपका वो प्रोसेसर नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बाकी जो आपका एडीएम जो एएमडी जो प्रोसेसर होते हैं, इंटेल पेंटियम भी प्रोसेसर का नाम ही है, 8086 भी प्रोसेसर ही है। ठीक, आगे देखते हैं 82 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है? सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है। ए MIPS, बी MFLOPS, सी गीगाहर्ट्ज एंड डी गीगाबाइट जीबी। तो ऑप्शन डी जो है आपका सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है, जीबी। क्यों? क्योंकि MIPS जो है आपका सीपीयू की गति मापने की इकाई, जैसे जीबी या गीगाबाइट्स जो होते हैं सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है, अपितु यह कंप्यूटर की मेमोरी मापने की इकाई है। पहला चीज़, MIPS जो है कंप्यूटर की स्पीड को माप सकता है, ठीक है। वहीं पे MFLOPS जो होता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापने के लिए, मॉफ्लॉप्स बोलते हैं इसको, है ना, ये आपके सुपर कंप्यूटर की गति मापता है। वहीं पे गीगाहर्ट्ज से सीपीयू की स्पीड को मापा जाता है। क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़ा हुआ है, तो ये सभी स्पीड्स अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं। निम्न में से किसका उपयोग सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापने के लिए होता है? ए गीगाहर्ट्ज, बी अभिधारण क्षमता यानी सिक टाइम, सी अभिगम काल एक्सेस टाइम एंड डी बिट्स प्रति सेकंड, BPS, है ना। तो ऑप्शन ए जो है गीगाहर्ट्ज से हम लोग किसी भी सीपीयू का क्लॉक स्पीड जो है हम लोग नापते हैं। रैम वगैरह का भी देखना आपका, उसमें क्लॉक स्पीड दिया जाता है 1600, ठीक है, 1800, 2100, ऐसा उसका क्लॉक स्पीड रहता है, मेगाहर्ट्ज में रहता है ना, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज जैसा भी आप समझिए। अभिधारण काल यानी सीक टाइम यानी किसी डिस्क ड्राइव को किसी डिस्क पर की दी गई जानकारी का पता लगाने में लगने का समय अभिधारण काल कहलाता है। सीक मतलब खोजना किसी चीज़ का, है ना, सीकिंग। तो क्या होता है, किसी डिस्क में जो जानकारी स्टोर होती है उसको खोजने में जो समय लगता है वो सीक टाइम कहलाता है। वहीं पे एक्सेस टाइम जो होता है उस डेटा को जो है एक निर्देश जो है कंट्रोल यूनिट पर डेटा संग्रहित करने का अनुरोध करती है, उसमें जो समय अंतराल लगता है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड है, बी मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई यूनिट है, सी मदरबोर्ड को माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है, डी मेमोरी सीपीयू और अन्य हार्डवेयर इकाइयाँ जो है मदरबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका गलत ऑप्शन होगा, मदरबोर्ड माइक्रोप्रोसेसर भी नहीं कहते उसको, ठीक है। सीपीयू को कहा जाता है माइक्रोप्रोसेसर। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, सभी को पता होगा क्या? सीपीयू। तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है, ए AI, बी एक्सपर्ट सिस्टम, सी जावा एंड डी ANN। तो इनमें से कौन सा जो है विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होता है? तो बी एक्सपर्ट सिस्टम इसका सही आंसर होगा। कई जने AI भी लगा दिए होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बट वो नहीं है, एक्सपर्ट सिस्टम है वो। 87 डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? ए रिकॉर्ड, बी फाइल, सी रिपोर्ट एंड डी फील्ड। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, डी फील्ड। निम्न में से 88 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी पैकेज। तो हार्डवेयर जो होता है आपका फिजिकल जो है उपकरण है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 90 क्वेश्चन है आपका। SSL TLS संचार के साथ आमतौर पर कौन सा पोर्ट नंबर जुड़ा होता है? तो ये ऑप्शन दिया है कि A 80, B 143, C 443 एंड D 3339। तो ऑप्शन सी इसका जो सही है 443।
3, जो पोर्ट कंप्यूटर सिस्टम के भीतर का वह स्थान है जहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन शुरू और समाप्त होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, वर्चुअल पोर्ट और फिजिकल पोर्ट। तो वर्चुअल पोर्ट की संख्या जो है 65535 होती है और प्रमुख पोर्ट नंबर जो होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे HTTP जो होता है 80 होता है, IMAP होता है 143 होता है, SSL या TLS जो HTTPS होता है ना वो 443 होता है ना, और TCL या UDP जो होता है 3339 होता है। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है। प्रोसेसर चिप की गति किससे मापी जाती है? MBPS से, मेगाहर्ट्ज से, बीट प्रति सेकंड से या बाइट्स प्रति सेकंड से। तो ये होता है आपका मेगाहर्ट्ज से। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है? A सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, B रैंडम एक्सेस मेमोरी, C मदरबोर्ड एंड D उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्र में है? खेल, मौसम पूर्वानुमान, प्रस्तुतिकरण या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का अनुप्रयोग है परिशुद्ध खेती, बी कार्यस्थल, सी शिक्षण एंड डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जगह पे यूज होता है ये। ब्लैंक सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सेवा और प्रौद्योगिकी ICT का एक अनुप्रयोग है। तो सरकारी सेवा जो सूचना प्रदान करता है और प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग है वो है आपका A गवर्नेंस शासन में, B इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस, C शासन और नैतिकता और D रिस्क और गवर्नेंस में। तो ये होता है आपका D रिस्क एंड गवर्नेंस में सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 96। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है हार्डवेयर, B सॉफ्टवेयर, C उपरोक्त सभी एंड D इनमें से कौन नहीं। तो ऑप्शन C उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? A चिकित्सा परीक्षण, B इंटरनेट, C पेंटिंग एंड D फिशिंग। तो B इंटरनेट जो है संभव नहीं है कंप्यूटर के बिना। बाकी हम लोग चिकित्सा परीक्षण कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं। $98 क्वेश्चन है, कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? A आरोग्य सेतु, B सार्थक सेतु, C राज कोविड इंट्रो ऐप एंड D कोविड ऐप। तो ऑप्शन ए कोविड के लिए जो है आरोग्य सेतु यूज़ हुआ था उस समय पे, है ना। नाइन्टी नाइन देखते हैं, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? A रिमोट, B एनालॉग, C डिजिटल एंड D हाइब्रिड। तो इनमें जो है रिमोट कंप्यूटर जो है कुछ नहीं होता, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता? A डिजिटल मार्केटिंग में, B इंटरनेट सर्फिंग में, C ई कॉमर्स में, D कारपेंट्री दुकान में। तो बाकी ई कॉमर्स हो या डिजिटल मार्केटिंग हो या इंटरनेट सर्फिंग हो, यहाँ पे कंप्यूटर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कारपेंट्री की दुकान होती है ना, बढ़ाई की दुकान, वहाँ कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती। 101 क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्पीड, स्टोरेज, ऑटोमेशन एंड D IQ बुद्धि लब्धि। तो कंप्यूटर की कोई भी IQ नहीं होती, ऑप्शन D है ना। निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है? A मेमोरी, B कंट्रोल यूनिट, C अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड D इनपुट यूनिट। तो ऑप्शन डी इनपुट यूनिट जो है पेरिफेरल डिवाइस है, ना कि कंप्यूटर के CPU का भाग। 103 कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उनसे एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? A सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, B ग्राफिक्स कार्ड, C मदरबोर्ड एंड D पावर सप्लाई यूनिट। तो ऑप्शन सी मदरबोर्ड जो है जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सब को आपस में जोड़ के रखता है। 104 CPU कौन सा घटक है? कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों
के गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मतलब सीपीयू का वो कौन सा घटक है जो अन्य कंप्यूटर सिस्टम के घटकों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन दिया है एएलयू, बी मेमोरी यूनिट, सी कंट्रोल यूनिट एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट। चलिए 2 क्वेश्चन और। निम्न में से सुमेलित कीजिए। सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, रैम। तो सीपीयू का हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर दिमाग, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस। सीपीयू जो है आपका कंप्यूटर का दिमाग है, प्रिंटर जो है आपका इनपुट डिवाइस है, सॉरी आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर का क्या बोलना चाहिए, दिमाग बोल सकते हैं, और रैम जो है आपका कंप्यूटर का क्या होगा ये। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत दिया है क्योंकि इसका जो आंसर लिया गया है ना उसके अनुसार थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। ये क्वेश्चन को ओमिट करते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट, सी मेमोरी यूनिट एंड डी कंट्रोल एंड मेमोरी यूनिट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर, जो जोड़ घटाव या कैलकुलेशंस के फंक्शंस जो है करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। देखते हैं कितना अच्छा रिस्पांस आता है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पोस्ट कार्ड आपका सामने पॉडकास्ट जो है नेक्स्ट आपका मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।